की बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। पुरातन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण, बड़े अच्छे परिवार का रहने वाला ब्राह्मण, उच्च शिक्षा हेतु कि मुझे वेदों का ज्ञान हो, अन्य ब्राह्मण के रूप में उसे जिस शिक्षा का भी ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान के लिए वो ब्राह्मण अपने गांव से काशी गया। काशी जाकर उसने समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। 4-5 साल लगे उसे। पारंगत हुआ। जब अपने गांव वापस आया तो पूरे गांव में बात फैली कि ब्राह्मण देव काशी से शिक्षित होकर आए हैं। किसी की कोई भी समस्या हो तो वो कृपया आकर ब्राह्मण देव से मिल सकते हैं। अब चूंकि ब्राह्मण देव हर शिक्षा में पारंगत हैं, तो हर समस्या का समाधान भी उनके पास होगा। अब कई लोग अपनी समस्या लेकर आते, जैसा श्री भागवत में समस्याओं हेतु निदान दिया है, उस निदान को बताकर ब्राह्मण देव अपनी जीविका चलाने लगे। एक दिन ब्राह्मण देव के पास एक किसान आया। एक किसान आया ब्राह्मण देव के पास और पूछा, ब्राह्मण देव, आप बहुत शिक्षित होकर आए हैं, मुझे एक बात बताइए कि ये पाप का गुरु कौन है? पाप का गुरु कौन है? ब्राह्मण देव सोचने लगे, कितनी मैंने शिक्षाएं ली, कितने अच्छे प्रकार से सब कुछ जाना, लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पाप का गुरु कौन है, अर्थात पाप कैसे होता है। ब्राह्मण देव को लगा शायद मुझ में अभी कोई कमी है, शायद मुझ में कोई कमी है, मुझे शिक्षा की और आवश्यकता है। ब्राह्मण देव वापस अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने हेतु काशी पहुंच गए। अब काशी पहुंचे, जिससे भी पूछते पाप का गुरु कौन, कोई नहीं बताता, सब असमर्थ। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ये कैसी शिक्षा ली मैंने, धिक्कार है मुझ पर जो मैं ये नहीं समझ पाया कि पाप का गुरु कौन है। जब ब्राह्मण देव इस परेशानी में थे, मंदिर के बाहर खड़े थे। मंदिर के बाहर से ही सड़क से जाती हुई एक वेश्या ने उनको देखा। एक ऐसी नारी ने उन्हें देखा जिस नारी को समाज में उचित नहीं माना जाता था उस वक्त का, वेश्या। उस वेश्या ने कहा, ब्राह्मण देव, आप क्यों परेशान हैं? मुझे बताएं, क्या मैं आपकी किसी समस्या का हल कर सकती हूँ? ब्राह्मण देव ने कहा, सबसे पूछा मैंने, कोई मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि पाप का गुरु कौन है। वेश्या कहती है, मैं इसका उत्तर दूंगी आपको, लेकिन शर्त है आपको मेरे साथ चलना होगा, जहां मैं आपको रखूंगी वहां आपको रहना होगा। ब्राह्मण देव कहते हैं, ठीक है, मुझे तो उत्तर चाहिए, चलिए। जिस जगह पर उस वेश्या का घर था, उसके दूसरे कमरे में
उस नारी ने ब्राह्मण देव के रहने की व्यवस्था की। अब चूंकि ब्राह्मण देव अपने हाथ से खाना बनाए, सब कुछ अपने कार्य करने लगे, उस वेश्या ने, उस नारी ने ब्राह्मण देव से कहा, महाराज अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए स्नान ध्यान अच्छी तरीके से साफ सुथरी होके आपके लिए भोजन बनाऊं, और मैं आपको इतना अच्छा भोजन बना के दूंगी, और दक्षिणा स्वरूप आपको रोज 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। दक्षिणा स्वरूप भोजन के साथ आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी। सुबह दूंगी जब आपके लिए भोजन बनाऊंगी, शाम को जब आप भोजन करेंगे तब भी आपको भोजन के साथ दक्षिणा मिलेगी। अब ब्राह्मण देव के मन में भोजन का नहीं, उन स्वर्ण मुद्रिकाओं का लालच आ गया कि मुझे बैठे बिठाए कोई मेहनत नहीं करनी, भोजन भी बना बनाया मिलेगा और स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी। कहते हैं, नारी देवी बनाइए मेरे लिए भोजन, भोजन ऐसे लेके आना कि कोई तुम्हें मेरे कमरे में आते देखे ना। ब्राह्मण देव ने कहा। उस नारी ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। अब जब नारी आज वो भोजन बना के लाई, कई तरीके के भोजन बना के लाई, जब थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया गया, ब्राह्मण देव अति प्रसन्न हुए और साथ ही 5 स्वर्ण मुद्राएं भी रखी हुई। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद करके भोजन खाना शुरू किया, वेश्या ने उनका हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। ब्राह्मण देव कहते हैं, देवी आपने भोजन बनाया और हमें खाना खिलाते हुए जैसे हमने शुरू किया, आपने हमारा भोजन क्यों रोक दिया, हाथ क्यों रोका, हमें खाने क्यों नहीं दिया? तो कहती है, प्रभु ब्राह्मण देव यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। ब्राह्मण देव कहते हैं, मैं समझा नहीं। ब्राह्मण देव को वो वेश्या कहती है, ब्राह्मण देव उच्च जाति के आप ब्राह्मण, आपने मेरे हाथों, जिसकी दहली पर कोई कदम नहीं रखना चाहता, आपने मेरे हाथों से बना हुआ भोजन स्वीकार किया। भोजन के लिए नहीं, उस लोभ के लिए कि आपको भोजन के साथ स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। ब्राह्मण देव, पाप का गुरु लोभ है, पाप का गुरु लोभ है। हर तरीके का पाप हमसे लोभ या लालच ही तो कराता है। तो हमें उस लोभ को छोड़कर जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें धन्यवाद कह के उसे स्वीकारना है। हर पल उस ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देना है। प्रभु तूने जितना दिया है उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।